आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले तो जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और विश्वास मानो, अगर आज के पेपर को 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को एनालाइज किया जाए ना, और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं उसके पहले बोल दूं, आज का पेपर जो था ना वो मॉडरेट लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर था। क्यों? क्योंकि आज मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसका अटेम्प्ट जो है ना वो 83 है। अटेम्प्ट तो 83 काफी अच्छा लग रहा है, जबकि उसका मैथ और रीजनिंग बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे जेन्युइन उसके द्वारा दोबारा रीचेक करवाया गया है। जितने लोग भी मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन सेंड करते हैं सभी को थैंक यू। और लास्ट में जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है उसके द्वारा रीचेक भी करवाया हूं, वो बोला भैया एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। और मैथ का पेपर आज का आप बोल सकते हो थोड़ा सा जो है इन कंपैरिजन टू 3-4 दिन के मुकाबले आज थोड़ा पेपर जो है टफ था। आज जो एग्जाम देकर आए हैं वो बोलेंगे इस चीज को। तो फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं जीके और जीएस के। और एक बात, इसका पीडीएफ रखना क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला और पेपर में क्वेश्चन बहुत काफी मात्रा में रिपीट हो रहा है। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है? ग्रुप का नाम सक्सेस की 98। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में बना है। पहला क्वेश्चन जो व्हाट्सएप में सेंड किया गया, जलीकट्टू महोत्सव किस में मनाया, मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये नहीं। हालांकि व्हाट्सएप में जिन्होंने सेंड किया है बहुत हद तक क्वेश्चन सेंड सही किए हो, लेकिन क्वेश्चन आज का ये था रीचेक करवाने के बाद कि जो जल्लीकट्टू जो त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, उसका मेन उद्देश्य क्या है, यानी वो क्यों कैसे मनाते हैं, उद्देश्य कैसे मनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन आज पूछा था। तो ये किस राज्य मनाते हैं? तो आपका तमिलनाडु। सर के ऊपर पट्टी बांधकर बुल से फाइट करते हैं, ठीक है, ये लंबा कर दिया गया था एग्जाम में आज। भारत की पहली इंजन कम ट्रेन, अच्छा इंजन कम हो गया है, इंजन रहित यानी इंजन लेस ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में राष्ट्र खेल के रूप में हॉकी है? तो क्या होगा आपका? पाकिस्तान। अच्छा, मुगल डायनेस्टी का यानी मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर टू। अगला, भारत के वित्त मंत्री कौन है? अब ये क्वेश्चन यहां पर पता है क्या था आज के एग्जाम में? ये सिंपल नहीं, आपसे पूछा था कि 2019 में शपथ किसने लिया था वित्त मंत्री के रूप में? निर्मला सीतारमण। अगला, एसआई यूनिट ऑफ पावर व्हाट? अगला, सब्सिडायरी अलायंस किसके द्वारा पेश किया गया था? सब्सिडायरी अलायंस, तो ये होगा आपका लॉर्ड वेल्सली। अगला, वीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, वर्चुअल रियलिटी। अब देखो, आप अगर बोलोगे इतने क्वेश्चन को देखोगे ना तो आप बोलोगे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तमिलनाडु नहीं दिया गया था एग्जाम में। दूसरा इजी, तीसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट, चौथा इजी, पांचवा इजी, छठा इजी, सातवां इजी, आठवां हार्ड है। क्योंकि वीआर का फुल फॉर्म वहां पर ऑप्शन में क्या क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इतना आसान नहीं है वीआर का फुल फॉर्म जितना आप इतना आसान यहां पर देख रहे हैं। कलबेलिया डांस कहां का है? यह आपका राजस्थान का एक नृत्य है। अगला, ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। हालांकि ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स कौन है? माइकल जॉर्डन, सबसे अमीर खिलाड़ी। अगला, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था जो सारंगी वादक है? क्या नाम है? देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, बहुत टफ। कोई भी करंट अफेयर पढ़ता है तो 20 का पूरा पड़ेगा, 19 का, 18 का, 17 का, अब 14 से पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन बोल सकते हो आज का सबसे टफ क्वेश्चन। नाम क्या था उनका? उस्ताद मोइनुद्दीन खान, ठीक है। अगला, 2019 में सबसे अमीर महिला खिलाड़ी पूछ लिया गया था आपसे। ऑप्शन में सेरेना विलियम्स भी था। आंसर क्या होगा इसका? नोआमी ओसाका, ठीक है। अगला, इवेनो के झंडे में जो जैतून की शाखा होती है ना वो किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक होता है। वो किसका? शांति का। ये क्वेश्चन भी आपका टफ है, हार्ड, आसान नहीं है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपसे पूछा है, वेरन आइसलैंड, ठीक है। अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आसान क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पढ़ा हुआ है, लॉर्ड लिटन के द्वारा जारी किया गया था। अगला, TIFR
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके फाउंडर कौन थे? दो लोगों को इसका श्रेय जो है वो जाता है। एक तो रतन टाटा, जमशेद टाटा, और दूसरा होमी भाभा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा इसका? यहां पर होगा 1 जून 1945 को होमी भाभा के द्वारा जो है वो इसका गठन किया गया था, और ऑप्शन एग्जाम में यही था आज का। अगला, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? बड़ोदरा, गुजरात में। ये सभी को पता है, लेकिन आज आपसे नाम पूछ लिया गया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है। नाम क्या है? NRTI, द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। अगला, हिमालय के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज। सभी को पता, ये क्वेश्चन भी आपका आसानी में आता है। अगला, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, देखो यहां पर डाउट नहीं है मुझे कि क्वेश्चन यही था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, जो निस्ता, जो ये योजना है, यह किस राज्य में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है? देखो, यह निस्ता योजना 3-4 राज्य में उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में भी किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, और आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन में क्या था इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तीनों ऑप्शन में था, फिर तो इस क्वेश्चन के लिए सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस निस्ता जो योजना है वो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर 2019 में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। अगला, कब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 नहीं होगा, यहां पर 1972 होगा। यह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पास किया गया था, और यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे सामने था, किस मुगल बादशाह ने बंगाल और उड़ीसा में राजस्व यानी रेवेन्यू एकत्र करने का आदेश दिया था? किसने दिया था? शाह आलम ने। याद रखिएगा, ये आंसर होगा, आज ऑप्शन में यही था। फारूक शायर नहीं होगा, याद रखिएगा, वो ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था आपका। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन कब हुआ? 2017 में हुआ है। 35वां एशियन समिट जो हुआ था वो कहां पर हुआ? थाईलैंड में। 36वां कहां पर? वियतनाम में। याद रखिए, 35 आपसे पूछा था आज। पृथ्वी 2 पूछा था आपसे। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह बैलिस्टिक मिसाइल है। सवाल, किस वर्णक के कारण हरा होता है? क्लोरोफिल। आसान क्वेश्चन। कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना क्यों की गई थी? अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा। अगला, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, इसको हटा दो। अगला, पीली क्रांति किससे संबंधित है? मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से। अच्छा, अंडमान निकोबार की जनजाति है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन नहीं पता, लेकिन यहां पर आपको मुझे लगता है ये होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा, 3 की 4 प्रजाति में अंडमान एंड निकोबार में, वहां पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में वहां पर था क्या, ठीक है। समान अणुओं में कौन सा बल लगता है आपका? आसान क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी जनजाति पेंटिंग का कार्य करती है? फोर्ट पेंटिंग, ठीक है। अगला, भारत की प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन कौन सी है जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था? यह एक मेट्रो है जो दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। अब इस क्वेश्चन से क्या था? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो 38 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, कहां से कहां? जनकपुरी पश्चिम से लेकर बॉटनिकल गार्डन तक, ठीक है। ये 33 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हटा दो, 32 क्वेश्चन जो आज के एग्जाम का था, आपके एग्जाम में बना था। ईमानदारी से कमेंट कर बताना, आउट ऑफ 32 आप कितने स्कोर कर पाते अगर आप एग्जाम में ठीक बैठे होते तो। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनका भी एग्जाम आने वाला है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम बहुत अच्छे से आप सभी दीजिएगा, और इसका पूरा, और एक बात, इस सेकेंड शिफ्ट का एनालाइज ना मैं आज रात को 9 बजे से पहले डाल दूंगा, जेन्युइन क्वेश्चन। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी का ना छूटे, ठीक है। चलिए।